नमस्कार जी, पीएचएच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। हिमाचल कांग्रेस संगठन के पुनर्गठन को लेकर करीब 1 साल से मंथन चल रहा है, लेकिन अब तक हाईकमान की तरफ से कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगले 10 दिनों में प्रदेश कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। पंचायत चुनाव सिर पर है और कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे हैं। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने पार्टी के साथ साथ 7 मोर्चा और प्रकोष्ठों में राज्य, जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर पर 24,576 पदाधिकारियों की नियुक्ति कर संगठन का विस्तार कर लिया। वही कांग्रेस इस वक्त सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के भरोसे है। दिल्ली में कई बैठकों पर की गई, लेकिन सभी बैठकों का नतीजा शून्य रहा। हिमाचल की स्थिति समझने के लिए ऑब्जर्वर्स भेजे गए, जिन्होंने प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, महासचिव केसी वेणुगोपाल और वर्तमान प्रभारी रजनी पाटिल को अपनी रिपोर्ट सौंपी। बावजूद इसके जमीनी स्तर पर कांग्रेस में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन क्या मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को विस्तार दे पाएगी? विषय तो कांग्रेस का है, पर कांग्रेस की अंतरकला जो है वो जग जाहिर है और किस प्रकार से जो है संगठन और सरकार के अंदर खींचातानी चली है वह पिछले 3-4 साल के अंदर देखने को मिला। और यही शायद एक कारण है कि मुख्यमंत्री शायद चाहते नहीं कि उनके जो है प्रदेश अध्यक्ष बने। शायद मुख्यमंत्री को उनका चॉइस का अध्यक्ष नहीं मिल रहा है और 1 साल से जो है वो कांग्रेस संगठन नाम का ही है और केवल मात्र एक अध्यक्ष ही है और इनके संगठन में कोई भी नहीं है। काफ़ी चुनौतीपूर्ण, तनावपूर्ण माहौल है कांग्रेस के अंदर और ये चिंता का विषय तो कांग्रेस के लिए है ही। उसमें मुख्यमंत्री जी है, उप मुख्यमंत्री जी है, साथ ही एक हॉली लॉज का कैंप है, साथ में 2-3 एपिसेंटर्स और बनते दिखाई दे रहे हैं, जैसे कसुमटी के विधायक अनिरुद्ध सिंह जी है और ऐसे एक और हो। तो कुल मिला के जो है 4-5 भागों में जो है कांग्रेस बढ़ती दिखाई दे रही है और यही एक कारण है कि जो देरी इनकी नियुक्तियों में हो रही है वो यही एक कारण दिखता है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग हुए 1 साल का वक्त पूरा हो चुका है। 1 साल पहले कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग हुई थी, लेकिन आज तक नई कार्यकारिणी का गठन नहीं हो सका है। पंचायत चुनाव सिर पर हैं और कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने का। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दावा है कि भले ही 1 साल हो गया हो, लेकिन 10 दिन का इंतजार और इसके बाद हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में कार्यकारिणी का विस्तार और नए संगठन का भी गठन। लेकिन सवाल यह है कि क्या हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष भी बदलेगी या फिर हॉली लॉज और प्रतिभा सिंह के सहारे ही हिमाचल कांग्रेस को आगे बढ़ना होगा? भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही है और पूछ रही है कि 1 साल होने पर भी आखिर संगठन का विस्तार क्यों नहीं हुआ। इसे भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का सरकार के साथ संगठन पर एक छत्र राज करने का भी एक फॉर्मूला बता रही है। आप सभी की नजरें इस पर है कि क्या आने वाले 10 दिनों में मुख्यमंत्री के कहे मुताबिक कार्यकारिणी का विस्तार होगा या नहीं। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया, शिमला। तो बात कांग्रेस पार्टी को लेकर है और इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस वक्त सत्ता में है। सत्ता में होने के बावजूद संगठन का विस्तार हो नहीं पा रहा, तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये क्यों नहीं हो रहा। अगर सब कुछ सामान्य होता तो संगठन अब तक बन चुका होता। संगठन अगर साल भर से बना नहीं है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ असामान्य तो अंदर चल रहा है। इन्हीं पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। विनीत गौतम जी हैं, ये हिमाचल कांग्रेस के नेता हैं, और अखिलेश कपूर हैं, हिमाचल बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। विनीत गौतम जी, शुरुआत आपसे ही करता हूं सर। क्या समस्या है? क्यों सरकार आपकी आ गई, अब आधे कार्यकाल तो सरकार की लगभग पूरी हो गई है, 1 साल से संगठन नहीं बन पा रहा, मुख्य वजह क्या है? क्या स्टेट में एकाकी नहीं है? और अगर स्टेट में एकाकी नहीं है तो सेंटर क्या उसमें अपने ये लोगों को, हर पक्ष को मनाने की कोशिश कर रहा है इतने दिनों से? नहीं, देखिए, जहां तक आपका सवाल है,
काफी महत्वपूर्ण है आज के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन प्रश्न ये उठता है, जो आपने कहा, हमारे नेताओं का सबका आपस में सामंजस्य है, चाहे प्रदेश के नेता हो, चाहे हमारी हाई कमांड हो, सब एक दूसरे से लगातार एक दूसरे के कनेक्शन में है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जहां तक वर्कर का प्रश्न है, वर्कर हमारा बहुत सजगता से, चाहे आपका ब्लॉक स्तर का है, चाहे जिला स्तर का है, चाहे प्रदेश स्तर का है, सब काम कर रहे हैं। देखिए, सवाल यह है कि हम पूरे एक वर्ष से हम आपदा झेल रहे हैं। आपने देखा होगा पूरे राष्ट्रीय स्तर पे प्रदेश में जो आपदा आई है उसका आप सभी लोगों के सहयोग से बहुत बड़ा जिक्र हुआ। मुख्यमंत्री जी रात दिन काम करते रहे, हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो काम करती रही, हमारे सारे मंत्री लोग आपस में एक दूसरे से संपर्क करके रात दिन उसमें व्यस्त रहे। अब जहां तक ये बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी के साथ मंत्रणा हुई, उप मुख्यमंत्री जी के साथ हुई, प्रतिभा सिंह जी के साथ दिल्ली दरबार में हमारी जो हाई कमांड है उनके साथ चर्चा हुई। अब बात यह है कि बिहार का इलेक्शन आ गया है। अब बिहार के इलेक्शन में हमारे सारे जो सर्वोच्च कद के नेता हैं, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे राहुल जी हैं, चाहे प्रियंका जी हैं, चाहे और भी हमारे नेता हैं, सब लोग व्यस्त हैं। तो हो सकता है थोड़ी बहुत देरी हो सकती है, पर ये मैं आज आपको बता दूं, बहुत शीघ्र अतिशीघ्र इस बारे में फैसला होगा। ठीक है सर। विनीत जी, अखिलेश कपूर जी, अमूमन हम ये मानते हैं हिमाचल प्रदेश में दोनों प्रमुख पार्टियां, आपकी पार्टी और विनीत गौतम जी की पार्टी, इन दोनों की कोशिश होती है कि जो संगठन बने उसमें ऊपर और नीचे का जो खेल है उनमें कोऑर्डिनेशन हो। ऊपर वालों को ये ना लगे कि नीचे वालों को कुछ ज्यादा मिल रहा है, या नीचे वालों को लगे कि ऊपर वालों को ज्यादा मिल रहा है। आपको कांग्रेस के भीतर ये क्या खेल है जो आप समझ पा रहे हैं? विपक्ष के नाते हम लोग को ऑब्जर्व करते ही हैं, आप लोगों का भी अपना ऑब्जर्वेशन होगा जो आप लोग दूर से देखते हैं कि क्यों उनके खेमे में ये सारी समस्याएं हैं। देखिए धर्मराज जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतरकला बहुत चरम पर हावी है और कई बार के केंद्रीय नेता राजीव शुक्ला जी, रजनी पाटिल जी हिमाचल आए, 20 बार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर समझ में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपना सब कुछ खो चुकी है और जनता ने एक सिरे से उनको नकार दिया। कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर भी आपस में बहुत बड़ी फूट है, जैसे कि ये कांग्रेस पार्टी 5 भागों में बंट चुकी है और हर कोई खेमा चाहता है कि मेरा प्रदेश का अध्यक्ष बने। और स्थिति तो वर्तमान में ये है कि ना इनके पास नेता है, ना नेतृत्व है और ना ही नियत है। अगर केंद्र के इनके नेताओं की नियत होती तो तुरंत प्रदेश के अंदर प्रदेश का अध्यक्ष बिठाते और अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करते, पर ऐसी स्थिति नहीं है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर राजीव बिंदल जी के नेतृत्व में अपने 28,000 के लगभग कार्यकर्ताओं को तैनाती दे चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुस्त दुरुस्त है और हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। ठीक है। विनीत गौतम जी, आपने कहा कि आपने कई सारे वजह बताए और ये कहीं ना कहीं देखिए, आप पार्टी के नेता के तौर पर बोलने के लिए आए हैं तो ये सारी बातें तो आप कहेंगे ही, लेकिन ये भी एक तथ्य है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो हिमाचल प्रदेश में है, ये पोस्ट वीरभद्र सिंह एरा के बाद वाली कांग्रेस पार्टी है। एक उनकी, जब वीरभद्र सिंह होते थे तो वो एक सर्वोच्च नेता पूरे हिमाचल प्रदेश के होते थे और वर्तमान मुख्यमंत्री जो संगठन में प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके बीच एक क्या संबंध था वो पूरा हिमाचल जानता है, जो हिमाचल के राजनीति को फॉलो करते हैं वो भी जानते हैं। अब उनके बाद क्योंकि उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष अब मुख्यमंत्री हो गए हैं और उनका परिवार भी सियासत में है, और आफ्टर वीरभद्र सिंह जो मैं देख पा रहा हूं, जो मैं समझ पा रहा हूं, वहां पर कुछ और नेतृत्व भी उभर कर सामने आ गया जिनकी अपनी राजनीतिक इच्छाएं जाग गई हैं। वो एक बड़ी वजह आप मानते हैं जिसके कारण संगठन का विस्तार हो नहीं पा रहा। सब संगठन का विस्तार मतलब प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, जहां तक प्रदेश अध्यक्ष का सवाल है, प्रतिभा सिंह जी हमारे पास प्रदेश अध्यक्ष आज भी हैं। हाँ, वो ठीक है, कार्यरत हैं। हाँ। और वो कोई फंक्शन नहीं है जिसमें वो जाती नहीं है, कोई वर्कर नहीं है जिससे उनका सामंजस्य नहीं है। सिरमौर से लेके भरमौर तक, भरमौर से किन्नौर तक हमारा वर्कर हर स्टेज पे सजग है
और बड़ी सजगता से काम कर रहा है। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ इस मंच से। ये गलतफहमी में कोई हमारी भारतीय जनता पार्टी वाले या कोई और ना रहे। हमारा वर्कर बहुत सजग है, ये आज बता दिया मैंने आपको। आने वाले जो चुनाव आने हैं अभी अपने पंचायतों के रिजल्ट आएंगे, आपके सामने पता लग जाएगा। नहीं सर, प्रतिभा सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसमें कोई इफ एंड बट तो है नहीं, लेकिन प्रतिभा सिंह जी ने अपना संगठन को एक्सपेंड क्यों नहीं किया? पेंच तो ही यार, और फिर आपका राष्ट्रीय इकाई ये क्यों नहीं कह रहा कि अगर ये प्रदेश अध्यक्ष तो अगले साल 2 साल तक या जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक यही एक्सटेंड करेंगी? ऐसे भी ऐलान हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अभी तो उनकी कुर्सी रहेगी या नहीं रहेगी उस पर संदेह है, इसके कारण वो विस्तार भी नहीं कर पा रही हैं। नहीं, देखिए बात यह है कि ये जो आप चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है अगले कुछ दिनों में चीजें साफ हो जाएंगी, उसके बाद इन चर्चाओं पे भी विराम लग जाएगा। नहीं सर, मैंने इसलिए कहा ना, जब मैं 1 साल से मैं आपको देख रहा हूं, आप ही का एक पुराना जिससे एक हिस्सा आपका कटा है हरियाणा, वहां पर भी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन कई प्रदेश अध्यक्ष आए बन के निकल गए, लेकिन उन 11 सालों तक उन प्रदेश अध्यक्षों ने संगठन नहीं बनाया था। अभी 2 महीने पहले संगठन बना है। ये भी एक सच्चाई है कांग्रेस पार्टी की। अखिलेश कपूर जी, ये पॉलिटिकली क्या बीजेपी को सूट करता है हिमाचल प्रदेश में कि कांग्रेस में अगर इस तरीके की लड़ाई रहे तो शायद आप लोगों की लड़ाई थोड़ी आसान हो जाती है? देखिए धर्मराज जी, भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों और नियमों पे चलने वाली पार्टी है और हमारा अपना संविधान है, और हम अपने संविधान के अनुसार नियत समय पर पार्टी के चुनाव भी कराते हैं और संविधान के अनुरूप हम मोर्चे प्रकोष्ठों का गठन भी करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी सौंपते हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात रही, कांग्रेस का वजूद हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है और परिस्थितियां आप सबसे छुपी नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी झूठे वादे करके प्रदेश के अंदर आई है और उसके बाद इन्होंने जो जनता का शोषण किया है विभिन्न टैक्सों को लगाकर, विभिन्न करों को बढ़ाकर, तो जनता आज त्रस्त है। और कांग्रेस के पास, मैं सही मायने में आपसे कहूं कि कांग्रेस के पास आज कार्यकर्ता खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। किसको अध्यक्ष बनाए, किसको नाम बनाए, ऐसी असमंजस की स्थिति कांग्रेस पार्टी की होगी। एक प्रदेश सरकार के होते हुए, प्रदेश में सरकार होते हुए अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो बड़ी चिंता का विषय है। और प्रदेश की जनता समझ रही है कि आने वाला 2 साल कैसे कटेगा, बहुत चिंता में प्रदेश की जनता है। और कांग्रेस को चिंता करनी चाहिए कि जो वादे इन्होंने प्रदेश सरकार से किए हैं उन वादों को निभाए और जो गारंटियां दी हैं उनको निभाए, अन्यथा प्रदेश की जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है तो इनको गंभीर परिणाम भुगतने भी पड़ेंगे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सभी कार्य करने में सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी को किसी दूसरी पार्टी की दरकार नहीं है और हम अपने आप में सर देखिए अखिलेश जी, आज मैं भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठा हूं, क्योंकि आप तो सेहतमंद रहेंगे ही, क्योंकि जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसी प्रदेश से आते हैं तो वो विशेष ख्याल भी रखते होंगे और स्वास्थ्य मंत्रालय भी उनके पास है, तो अच्छा टॉनिक दवाई मिलता रहता होगा आप लोगों को। तो मेरा प्रश्न, क्योंकि डेमोक्रेसी में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, इसमें 2 चीजें हैं। या तो कांग्रेस पार्टी के पास इतने लोग हैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो कांग्रेस पार्टी चुन नहीं पा रही कि भाई किनको अध्यक्ष का ताज हम पहना दें, किसको कप्तान बना दें, एक पहलू हो सकता है सिक्के का। दूसरा पहलू यह हो सकता है कि भाई इतना सिर फुटव्वल है कि आला नेता राहुल गांधी हो, हिमाचल के लिए तो प्रियंका गांधी बड़ी नेता है क्योंकि ज्यादा वो कंसर्न रखती हैं हिमाचल प्रदेश के लिए, उन दोनों के बीच में क्या टकराव है कि प्रियंका जी किसी और को चाहती होंगे, राहुल जी और केसी वेणुगोपाल किसी और को चाहते होंगे, ये एक पक्ष है। तीसरा पक्ष ये है कि पार्टी ये सोचती है कि लंबे वक्त से अपर हिमाचल से प्रदेश अध्यक्ष बनते रहे हैं, अगर हम नीचे से बना देंगे तो ऊपर वाले नाराज हो जाएंगे, नीचे बना देंगे तो ऊपर से बना देंगे तो नीचे वाले नाराज हो जाएंगे। कौन सा पक्ष आपको ज्यादा मजबूत दिखता है सर? देखिए धर्मराज जी, पिछले दिनों प्रदेश के अंदर राजीव शुक्ला जी और रजनी पाटिल जी आई थी और कांग्रेस WC की मीटिंग मुझे ध्यान में आता कि शिमला में इनके पार्टी कार्यालय में ही थी और कितना जोरदार हंगामा उसमें प्रदेश अध्यक्ष को लेके हुआ था। एक तरफ सुक्खू जी के नारे लग रहे थे, दूसरी तरफ अपने जो इनके युवराज हैं उनके नारे लग रहे थे और हॉली लॉज पूरा दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि उनके खेमे का अध्यक्ष बने। और ये खींचतान दिल्ली तक कई बार जा चुकी
माननीय मुख्यमंत्री जी 20वें चक्कर वहां लगा चुके, पर एक सामंजस्य बिठाने में मुख्यमंत्री जी भी नाकाम रहे। और इस नाकामी के पीछे मुझे ये लगता है कि जो कांग्रेस की जो खींचातान है बहुत बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर बहुत गहरी होती जा रही है और जिसका नुकसान आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ेगा। ठीक है। विनीत गौतम जी, प्रश्न कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर आपसे यही है कि कांग्रेस पार्टी इतना मौका क्यों देती है भारतीय जनता पार्टी को आनंद लेने के लिए, उनको आप लोगों पे टीका टिप्पणी करने के लिए? एक वाजिब सा सवाल है, आप विपक्ष में होते तो समझ में आता, आपके पास सत्ता है, अगर 2 लोग हैं प्रदेश अध्यक्ष के दौड़ में, एक को आपने बना दिया तो दूसरे को आप कहीं सेट कर सकते हैं, आप राज्य के अंदर, ये आपकी हैसियत है। अभी वो जब आप विपक्ष में होते हैं तो हैसियत आपकी नहीं होती है, उसके बाद भी साल भर से ये रिक्तता सवाल तो खड़े करता है, आपके विपक्ष को मौका दे देता है तंज कसने का आप लोगों के ऊपर जो वो कस रहे थे। नहीं, अब देखो ना, चुटकियां लेने का मौका तो विपक्ष को मिलता है ना आखिरकार, है ना। तो बेचारे वो अब विपक्ष में हैं, कुछ तो बोलेंगे, कुछ करेंगे, अच्छी बात है ना, कुछ ना कुछ तो उनको भी बोलना है। लेकिन मैं आपको सही मुद्दे पे ला रहा हूं कि विपक्ष जो है इन बातों को छोड़ दें, ये पार्टी का हमारा आंतरिक मामला है और प्रतिभा सिंह जी आज की तारीख में भी हमारी अध्यक्ष हैं और हो सकता है जो भी फैसले हों या जो भी कार्यकारिणी बननी हो, ये बिहार चुनावों की वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, अदरवाइज तो शायद मेरे हिसाब से आने वाले 5, 7, 10 दिनों में इसकी किसी भी टाइम घोषणा हो सकती है, ऐसा नहीं है। सर माफी के साथ, आप बार बार जब बिहार बोल रहे हैं ना, तो मैं उसी हिस्से से आता हूं सर, तो मेरे अंदर से कांग्रेस की वो तैयारी, आप बार बार बिहार कर रहे हैं। बिहार में तो जिस दिन नामांकन का अंतिम डेट गुजर गया, आप लोग ये तय नहीं कर पाए थे कि कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है, कौन कहां से लड़ रहा है। आरजेडी कांग्रेस एक जगह पर है, कांग्रेस सीपीआईएम एक जगह पर है, आरजेडी सीपीएम एक जगह पर है। तो ये ठीक है, टीवी पर आप अपना समय को थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए, तर्क देने के लिए दे सकते हैं, लेकिन जो लोग बिहार की पॉलिटिक्स को, बिहार के चुनावों को फॉलो कर रहे हैं, वो आपसे नहीं इत्तेफाक रखेंगे, सहमत नहीं होंगे सर। देखिए, बिहार बड़ा राज्य है ना, हाँ। हर काम में वक्त लगता है। हाँ। बिहार बहुत बड़ा राज्य है और हिमाचल उसके सामने बहुत छोटा राज्य है। हाँ। तो इसलिए जो है कई चीजें होती हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। हाँ। उनको हर राज्य में जाना है, हर राज्य में अपना क्या कहते हैं, इलेक्शंस के लिए तैयारी करनी है, इलेक्शंस के लिए चुनाव में लोग भी उतारने हैं। तो हमारा ये मानना है जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो बिहार के इलेक्शनों में आजकल थोड़े व्यस्त चल रहे हैं। सर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के कई नेता बिहार के ड्यूटी में लगाए गए हैं, ये मेरी जानकारी में है। हिमाचल प्रदेश के कई वरिष्ठ आईएएस आईपीएस अधिकारियों की ड्यूटी बिहार में लगी है, ये भी मेरी जानकारी में है। कहाँ ठीक है, ये मेरी, तो ये ऐसा नहीं है, ये बीजेपी वालों की भी ड्यूटी लगी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का काम तो 24/7 पॉलिटिक्स करने का होता है ना सर। मेरा प्रश्न ये है कि क्या जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी का संगठन का विस्तार हो, उनके नाम के साथ भी सचिव, महासचिव, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव, ऐसे तमगे लगे, ये इंतजार खत्म होगा अगले कुछ दिनों में? नहीं, बिल्कुल होगा, और आगे आगे देखिए होता है क्या। वो ठीक है। अखिलेश जी बताइए, मैं कांग्रेस पार्टी की लड़ाई के, अब हालांकि आप जैसे लोग ये कह सकते हैं कि भाई ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, हम क्या बोले, वो जो करना है, जब वो करना चाहें करें, ना करना चाहें ना करें, लेकिन मेरा अपना मत है कि एक विपक्ष के नाते आप लोगों का ऑब्जर्वेशन भी उतना ही होता हो जितना हम जैसे लोग देखते हैं या जितना उनके लोग देखते होंगे। आपका जो ऑब्जर्वेशन है आपने थोड़ा बहुत क्लियर किया, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम मुख्यमंत्री की बात पर भरोसा आज की तारीख में कर सकते हैं कि अगले 10 दिन में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा? देखिए धर्मराज जी, मुख्यमंत्री जी के बातों पर कितना भरोसा कर सकते हैं ये तो इनके जो प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हैं वो अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि 1 साल से ये भी देख रहे हैं कि क्या स्थिति कांग्रेस पार्टी की हो रही है। 1 साल से अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, और जहां तक कांग्रेस पार्टी के वादों की बात करें, घोषणाओं की बात करें, भरोसे की बात करें, तो भरोसा कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर खो चुकी है। यहाँ तक आम जनमानस का भरोसा भी खो चुकी है और अपने कार्यकर्ताओं का भरोसा भी खो चुकी है, क्योंकि आज इनके पास कोई भी कार्यकर्ता संगठन में जिम्मेवारी लेने के लिए, मैं सच में कहूँ, तैयार भी नहीं है। क्योंकि ठेकेदारों की हालत खराब, इनके जो अधिकतर नेता हैं ठेकेदारी कर रहे हैं और ठेकेदारों को उनके बिल की पेमेंट नहीं मिल रही है, और ठेकेदार इनके
संस्थानों पे ताले जड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति प्रदेश के इतिहास में पहली बार देख रही है। ऐसी हालत में सरकार होगी, जो सत्ता पक्ष है ऐसी हालत में होगा, ये कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये विनीत जी, क्या ये सारी चीजें जो कांग्रेस पार्टी की चल रही हैं, आपको लगता है कि इसका प्रभाव पंचायत के चुनाव पर पड़ेगा, या आपको लगता है पंचायत में चुनाव में क्योंकि बहुत छोटे स्तर पर होता है तो वहां पर जो आपके विधायक सांसद होंगे वो मैनेज कर जाएंगे? जी, देखिए मैं बताऊं आपको, जो हमारा कार्यकर्ता है वो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी वालों को नजर नहीं आ रहा होगा कि वो कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर मैं आपको एक लाइन अभी बोली थी कि आगे आगे देखिए होता है क्या। विनीत जी, आपको आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज मैंने कहा था अभी आपसे एक आपने कहा था इब्तिदाए इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या, ये कहा था आपने। मैंने यही कहा था, मैं इसमें स्टैंड कर रहा हूँ। हमारा वर्कर बहुत सजग है, अंदर खाते बहुत जबरदस्त अच्छा काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी वालों को चुटकियां लेनी है वो लें, हम उसमें ज्यादा दखलंदाजी नहीं देना चाहते हैं। जब चुनावों का रिजल्ट आएगा, मैं आपसे वही बार बार दोहरा रहा हूँ, हम चुनाव जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। और ये आज बता दिया कि पंचायतों के चुनाव जो हैं लोकल लेवल पे होता है, लोकल वर्कर हमारा जुड़ा हुआ है, हमारे एमएलए जुड़े हुए हैं, हमारे मंत्री जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं जी। अखिलेश, 30-40 सेकंड है सर, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप अपनी बातों से, और कांग्रेस के ये जो अंदरूनी लड़ाई है संगठन के स्तर पर, क्या आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट होगा चुनाव में? बिल्कुल, प्रत्यक्ष रूप में भी होगा और अप्रत्यक्ष रूप में भी तो हो ही रहा है। और पंचायती राज चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पूरा क्लीन स्वीप करेगी, क्योंकि इनकी जो झूठी गारंटियां हैं उनसे जनता त्रस्त है। और कांग्रेस के नेता ड्राइंग रूम में मस्त है, ड्राइंग रूम से बैठे बैठे बड़ी बड़ी बातें करते हैं और धरातल पर कांग्रेस का वजूद नहीं बचा है, ये सत्यता है। ये आपने भी देखा होगा, और हिमाचल का जनमानस इसको महसूस भी कर रहा है। और आने वाले समय में पंचायत चुनावों से लेकर लोक विधानसभा के जो चुनाव आने वाले हैं उसमें कांग्रेस की करारी हार होने वाली है। जनता ने मन बनाया है और जनता के बीच में हम लगातार जनता से फीडबैक ले रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कनेक्टेड पार्टी है, जनता से हमेशा तालमेल रख के उनकी भावनाओं को समझते हुए उनसे वार्तालाप करते हुए, क्योंकि जिस तरह का हमारा संगठन है, हम दिन रात जनता के बीच में है और जनता आज कांग्रेस पार्टी दुखी हो चुकी है। और तो आने वाला समय कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ेगा। चलिए, कांग्रेस के लिए भारी पड़ेगा या नहीं भारी रहेगा, क्या कांग्रेस अगले 10-15 दिनों में अपने संगठन को और मजबूत करके उसका विस्तार कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, उस पर हम सभी लोगों की निगाहें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश कपूर जी, विनीत गौतम जी, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो फिलहाल यहाँ छोटे से ब्रेक रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।